श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ चतुश्चत्वारिंशो अध्याय। चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोर बध दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ में हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दाव पेश करते करते अपनी अपनी जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूट कर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपनी जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिरता तो कभी दूसरा उसके घुटनों और पैरों को दबाकर उठा लेता, हाथों में से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ही छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाई जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करना बस आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है, राजा के सामने ही ये बली पहलवान और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन कर रहे हैं। अरे बहन, देखो, इन पहलवानों को एक एक अंग ब्रज के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम तो अभी बच्चे हैं, जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी तो किशोरावस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है और ये कहाँ और वे कहाँ। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, देख रहे हैं, इन्हें अवश्य ही अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। अरे सखी, हमें तो यहाँ से चल देना चाहिए। यहाँ अधर्म की प्रधानता हो, वहाँ कभी न रहे। यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोष को जानते हुए भी सभा में जाना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती है। देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक से वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोष पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ लाल लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनुरूध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में चिपके रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी भी जिनके चरणों की पूजा करती है, वे ही प्रभु यहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हुए, गौवे चराते हुए और तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं, आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी, जो नेत्रों के दोनों से नित्य इन्हीं के रूप माधुरी का पान करती हैं। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार है। संसार में या उससे पड़े किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर तो होने की तो बात ही क्या है। सो किसी भी संवारने से, सजाने से, गहने कपड़े से नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित है सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। ये तो गोपियों के भाग्य में ही बदा है। सखी, ब्रज की गोपियां तो धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से, आंसू के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती है। वे दूध दो रही है, दही मथ रही है, धान कुट रही है, घर लिप रही है, बालकों को झुला रही है, रोते हुए बालक को चुप करा रही है, बालकों को नहला रही है, धुला रही है, घर को झाड़ रही है, बुहार रही है। कहाँ तक कहे, सारे काम काज करते समय वे तो श्री कृष्ण के गान में ही मस्त है, व्यस्त है। ये श्री कृष्ण जब प्रातःकाल गौओं को चराने के लिए ब्रज से वन में आते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर में बांसुरी बजाते हैं। उनकी टेर सुनकर घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते पे दौड़ाती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती रहती है। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती है। भरत शिरोमणि
जिस समय पूर्ववासिनी स्त्री इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय कर लिया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देव वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक से बिहल हो रहे थे। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल को, शौर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण उनके भिड़ने वाले चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भीरे हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग ब्रश से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारों बंधन टूट गए हैं। उसे बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घुसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार कर दिया। परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए, जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े बेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केस और मालाएं बिखर गई। वह इंद्र ध्वज, इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक को भी पहले बलराम जी ने एक घूसा मारा। इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से तमाचा दे दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उड़ते हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरा। हे राजन, इसके बाद युद्ध में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में बाएं हाथ के घुसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोसल को तिनके की तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल ये 5 पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं ही वहां से भाग कर हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने शम्भ्य ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेड़ी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा, कुश्ती के खेल खेलने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु कहकर ऐसे प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को तो बहुत दुख हो रहा था, वह तो और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इस दुष्चरित लड़कों को नगर से निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को भी कैद कर लो। वासुदेव को तो बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बड़बड़ कर बकवाद कर रहा था और अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए हैं, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं कभी बाईं इस प्रकार वह पैंतरे बदल रहा था। परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह था। जैसे गुरु सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। उसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर भी उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीट रहा हो। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय है कि बड़ी ऊंची आवाज़ें सुनाई देने पड़ने लगी। कंस निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते समय अपने अपने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे देश भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी दुर्लभ है।
कंस के कंक और न्युग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े बेग से युद्ध के लिए तैयार होकर आए हैं, तब उन्होंने परिध उठाकर उन्हें ऐसे मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार रहा हो। उस समय आकाश में 2 दुम्बियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उनके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हो रही थी। वे सिर पीट रही थी और आंखों से आंसू बहा रही थी। वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती उच्च स्वर में कहने लगी, हे नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु हम सबकी मृत्यु है। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ है। हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के स्वामी आप थे। आपके विरह से हमारे उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह भी उतर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर मथुरा भी शोभाहीन हो रही है। स्वामी, आपकी निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी के कारण यह गति हुई है। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार है। यही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी हो भी नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, भगवान श्री कृष्ण हो या सारे संसार के जीवन दाता, उन्होंने रानियों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है सब कराया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के परिणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 10th स्कन्धे पूर्वार्धे कंसवधो नाम 44 अध्यायः।